हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट ऑन इंडियन पॉलिटी इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ रुबेल सर एकेडमी का। सो आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर एकेडमी फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 के लिए। और आज भी थोड़ी देर बाद यानी 9 बजे से कह सकते असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 के लिए कह सकते मॉक टेस्ट शुरू होगा। सो इसमें 40 क्वेश्चंस रहेगा। सो आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर एकेडमी। ज्वाइन करने के लिए ओनली 200 रुपीज़ ही पे करना होगा थ्रू UPI यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से। ये मंथली फीस है। 1 मंथ का एडवांस पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। आप फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स वंस राइट टू बी फॉरगॉटन। सो कौन सा कह सकते आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेफगार्ड करता है वंस राइट टू बी फॉरगॉटन। ऑप्शन सर आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 14 या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी आर्टिकल 21। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP इज मैंशन इन द डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन आर पार्ट 1, पार्ट 6 या पार्ट 8 या ऑप्शन डी पार्ट 4। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन कह सकते हैं डी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन 1961 द नागा हिल डिस्ट्रिक्ट was separated from Assam and became a central government administrative area। देखो नंबर 2। इन दिसंबर 1963 नागालैंड वाज एस्टेब्लिश एज द स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन देखो इसमें क्या बोला इनकरेक्ट। सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए ओनली 1। याद रखना। सो ये 1961 नहीं 1957 पे कह सकते ये सेपरेट किया गया फ्रॉम असम। उसके बाद दिसंबर 1963 ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 4। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द असम मैत्री स्कीम। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी इट इज़ अ स्कीम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पुलिस स्टेशन फॉर सिटीजन सर्विसेज। ये सही है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। 39 अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद 52nd, 42nd, 99 या 97। सो देखो इसमें हाउ मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फुल अमेंडेड, फुल्ली और पार्टली स्ट्रक डाउन किया जाओ। बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ इसके रिगार्डिंग अगर सो इसमें फुल्ली स्ट्रक डाउन या कह सकते पार्शियली इसमें अमेंडमेंट किया गया। सो कौन सा राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए ओनली 2, ऑप्शन बी ओनली 3 या ऑप्शन सी ओनली 4 या ऑप्शन डी ओनली 5। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी ओनली 4। ओनली 97 जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये मतलब बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। सो ऑप्शन देखो सी करेक्ट होगा ओनली 4। क्वेश्चन नंबर 6। Which among the following autonomous council of Assam have been formed under the 6th schedule of the Indian Constitution। एक देखो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल, नंबर 4 रबा हसोंग ऑटोनोमस काउंसिल। सो देखो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ओनली 1, बोथ 1 and 2 या कह सकते सी 1, 2 and 3 या ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4। सो राइट आंसर को देखो ऑप्शन सी 1, 2 and 3। ये याद रखना। देखो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल एंड डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच बुक इज रिटन बाय द हिमंत विश्व शर्मा। हिमंत विश्व शर्मा जी ने कौन सा बुक लिखा। एटा स्वप्नर प्रेम पाम कैदी, भिन्न असमय अभिन्न मात, समगता आसाम। सो कौन सा राइट आंसर है देखो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो ये सब हिमंत विश्व शर्मा जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8। President can proclaim a state financial emergency under which among the following article। सो कौन से आर्टिकल के अंदर कह सकते हैं फिनेंशियल इमरजेंसी कह सकते हैं प्रेसिडेंट स्टेट पे लागू कर सकते हैं। आर्टिकल 350, आर्टिकल 352 या आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी आर्टिकल 360। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9। आर्टिकल 74, 75, 78 डील्स जो ब्रॉडली विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन आर देखो रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर या ऑप्शन सी साइज एंड नेचर ऑफ द काउंसिल या ऑप्शन डी कॉम्पोजिशन ऑफ द कैबिनेट। सो राइट आंसर को देखो ऑप्शन ए यानी जो रिलेशनशिप होता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में वो डील करता है आर्टिकल 74, 75 एंड 78। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हिच आर्टिकल अलाउज ए पर्सन टू मूव सुप्रीम कोर्ट
फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। सो कौन से आर्टिकल कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग डायरेक्टली मूव कर सकते हैं फॉर द देखो वायोलेशन, या कह सकते हैं एनफोर्समेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32, आर्टिकल 133 या आर्टिकल 136। सो राइट आंसर को देखो ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ये याद रखना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी रूबल सर अकेडमी फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 के लिए। थैंक यू सो मच।